ग्वाल बाल कुछ साथ में है, नंद बाबा साथ में है। माँ ने कृष्ण के मन को भाने वाले कुछ पकवान पोटली में रख दिए गए, मेरे लाला को कहीं कुछ कष्ट ना हो जाए। और मार्ग में प्रभु पहुंचते हैं, जल के भीतर एक स्थान में अक्रूर जी को सर्वांग का दर्शन कराते हैं और फिर आगे बढ़े। मथुरा की सीमा पर रथ जैसे ही पहुंचा, भगवान ने वहीं अक्रूर जी ने भगवान को छोड़ा है और प्रभु से विदा ले लिए। भगवान ने कहा, अक्रूर मैं आपके पर्णकुटी में आऊंगा, मेरी राह देखना, कब आऊंगा इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ आऊंगा। और अक्रूर को पता है भगवान ने कह दिया है तो अवश्य आएंगे। भगवान वहां से आगे बढ़े। कहते वहां जाने के बाद में प्रभु ने वो एक घाट पर पहुंचे हैं जहां एक धोबी वस्त्रों को साफ कर रहा है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, क्या हमें भी मिलेंगे? काली कमली धारण करने वाले गांव में रहने वाले गंवारिये, कभी तुम्हारे बड़ों ने, अब उनने जो बोला वो तो हम बोलेंगे नहीं, कभी तुम्हारे बड़ों ने ऐसे वस्त्र देखे भी गए जिनको तुम धारण करने की बात करते हो? छोटा सा ग्वाला एक बगल में था, बोला ए कन्वे, ये मामा जी के भाव तो 7वें आसमान पे दिखा दे अपने वही वो कौन से पूतना वाले हाथ। भगवान ने वही आनंद दिखाया, 2 पल में वो मामा जी का प्राणांत किया। जितने वस्त्र है धारण कर लीजिए। और सबने वस्त्रों को उठा उठा करके जैसे ही धारण किए और चले तो कहा महाराज कंस और कहा नेक नेक से ये सखा, ए लाला ये तो सब मांगे कैसे लग रहे हैं, सब रास्ता साफ करते हुए चल रहे हैं, तो क्या करें, बस थोड़ा फिटिंग विटिंग हो जाती तो पहनने में अच्छे लगते। अब भगवान जा रहे, मार्ग में एक दर्जी ने अपने झरोकों से भगवान को बुलाया और भगवान ने उस पर कृपा की, उसने उन वस्त्रों को ग्वाल बालों के हिसाब से तैयार किया। फिर प्रभु आगे बढ़े हैं, माली पर कृपा की, फिर आगे बढ़े तो एक कुब्जा हाथ में चंदन की कटोरी है और चली जा रही है। भगवान पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे ओ सुंदरी जी। अब कहाँ सुंदरी? जिसके नाम से आज तक किसी ने उसे पुकारा नहीं, उसको भगवान कह रहे हो सुंदरी। चलती रही, फिर भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी जी। नहीं सुनी पर रुक नहीं रही है कि मुझे कौन बुला रहा होगा इस नाम से। भगवान तीसरी बार दौड़ के उसके आगे जाकर के समक्ष आ गए, अरे ओ सुंदरी जी आपसे ही कह रहा हूं। मैं सुंदरी? हाँ, आपका परिचय क्या है? परिचय देती है, दास्यम्यहं सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। दास्य में हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। वैसे तो मेरा नाम सैरेंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे तिवक्रा कहते हैं, कोई कुबड़ी कहता है। ये चंदन का लेपन का कार्य मैं करती हूँ महाराज कंस के लिए, लेकिन आज तक किसी ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा और आपने मुझे सुंदरी कह दिया। मैं आपको कहां से सुंदरी दिखती हूँ? अरे मैं बाहरी नहीं, मुझे तो आंतरिक सौंदर्य चाहिए, वो अंदर की सुंदरता चाहिए। आप बहुत सुंदर हैं। हम दुनिया को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं,
लेकिन जो संत जन हैं उनको आप देखेंगे, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वही धारण करके और आनंद से चल देते हैं, उसके बाद भी बड़े सुंदर लगते हैं। कारण क्या है? भगवान की कृपा का वरद हस्त वहां है, जो सुंदरता कहा सुंदर करही। जब ऐसे परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो जीव कितना सुंदर हो जाएगा। जैसे ही वो दासी ने कहा, अपना परिचय दिया, भगवान ने कहा तो क्या ये जो चंदन का लेप आप उन्हें करती हैं, क्या ये लेप हमें करेंगी? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और जैसे ही तिवक्रा ने सुना, वो चंदन को ली है और भगवान के मस्तक पर जैसे ही लेपन करने लगी। भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते हैं। प्रभु ने अपनी 3 अंगुलियां निकाली और उसकी ठोड़ी पर रखी और एक जोर का झटका मारा। सच में जो प्रभु ने पहला नाम कहा था सुंदरी, उस तिवक्रा को विश्व सुंदरी बना दिया सरकार। गदगद होकर के कंठ, रुंधे हुए कंठ से वो भगवान को प्रणाम करने लगी, चरणों में बार बार गिरने लगी है। भगवान वहां से आगे बढ़े गए तो जितनी मथुरा की ये मैयाएं हैं, सबने पुष्प वृष्टि करते हुए भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया। अब हमारे गोविंद आ गए हैं, अब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रह जाएगी। और फिर भगवान वहां पहुंचे जहां धनुष यज्ञ है, उस यज्ञशाला की भूमि पर द्वार पर पहुंचे। कुबलिया पीड़ नाम का वो हाथी, उसका उद्धार किए। फिर आगे गए और धनुष का खंडन भगवान ने दोनों अवतारों में किया, रामावतार में भी और कृष्णावतार में भी। इसीलिए किया क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक है, और जब तक जीव के मन में अहंकार रहेगा तब तक परमात्मा का सानिध्य मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे भी सबके देखते देखते पलक झपकने मात्र तक भगवान ने धनुष को उठाया। ये वही धनुष है जो भगवान भोलेनाथ ने कंस को दिया था और कहा था जो कोई इसका खंडन करेगा बस वही तुझे मृत्यु तक पहुंचाएगा। भगवान पहुंच गए। मथुरा वासियों ने सुना, सुखानुभूति होने लगी। अरे कोई खंडन नहीं कर सकता था इस धनुष का, और भगवान आ गए हैं। अब सबको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमारे जीवन में कष्ट नहीं रहेगा। अरे वहां खबर गई, कहां? कंस के पास। धनुष का खंडन हो चुका है महाराज। अब तो कंस कपकपाए, भय के मारे, डर के मारे हालत बड़ी खराब है, क्योंकि वो आ चुका है। और अभी तक जिसको मारने के लिए मैं अपने दूतों को भेजता था, अब वो चलकर के मेरी मथुरा में आ चुका है। कोई बात नहीं, खंडन हो गया है। अभी मल्ल युद्ध बाकी है, और मल्ल युद्ध में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सब विराजमान हैं। और आज कंस ने अपना सिंहासन बड़ी ऊंचाई पे लगाया है कि कहीं से कोई गड़बड़ हुई तो वो जरा सा बालक इतनी ऊंचाई में नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक वो पहुंचेगा तब तक मैं भाग लूंगा। हाँ, यही तो हमारी भ्रांति है। ये काल, ये मृत्यु जिसको कहा गया, तू जहां छुपेगा जाकर के ये मृत्यु वहीं पे गला दबाएगी। कहां तक हम छुपेंगे? और भगवान का आगमन हो गया। नंद जी भी साथ हैं, ग्वाल बाल भी साथ हैं, सब हैं। चाणूर और मुष्टिक आते हैं, भगवान का आदर सत्कार करते हैं। आओ आओ कृष्ण। आदर सत्कार ये व्यंग का है। हाँ, ये कोई प्रेम का आदर सत्कार नहीं है। कोई आपसे अगर प्रेम से प्रणाम करे तो वो भाव अलग दिखेंगे, और व्यंग से सामाजिकता को निभाने के लिए यदि आपसे मिले तो वो भाव अलग दिख जाएंगे। आओ आओ कृष्ण, तुम्हारे बारे में बड़ा सुना, तुम बड़े शक्तिशाली हो, बलशाली हो, और आज सुना था, देखने की इच्छा थी, आज दर्शन कर लिए, धन्य हो गए। आओ, आज हम प्रत्यक्ष सामने से देखेंगे तुम्हारे बल को, तुम्हारी शक्ति को। कृष्ण ने कहा,
देखो मामा जी, ऐसा है, आपको गलत फहमी हुई है। हम जरा से ग्वाला है, गैया चराते हैं, काहे के शक्तिशाली, काहे के बलशाली। चारूर ने कहा, काहे हमने इतने ये दैत्य भेजे, जितने भेजे तुमने सबको मार दिया, कोई भी लौट करके वापस नहीं आया। कृष्ण कहते हैं ये आपने गलत सूचना दी है आपको किसी ने, तो तुमने मारा नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं तुमने जितने भेजे थे मैंने किसी को नहीं मारा, ये जितने आए थे सब मरे मराए आए थे, ये जितने आए थे सब मरे मराए आए थे महाराज। हमने तो सबको यमुना जी में और उन्हें पार कर दिया, नहीं तो वो अधोगति को चले जाते, मैंने तो उन्हें पार कर दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कुछ भी कहो कृष्ण, आज देखेंगे तुम्हारी माँ के दुग्ध में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है। और आज जैसे ही कृष्ण से ये बात कही, अभी अभी माँ को छोड़ करके कृष्ण आया है और माँ के दुग्ध की बात कर दी। कृष्ण कहते हैं मामा, मैं सीधी बात करूं और तू उल्टा बकता जाता है। मामा, मैं मीठे वचन कहूं और तू जहर उगलता जाता है। भगवान ने दाऊ भैया को इशारा दिया है और दोनों ने, एक ने चारूण को, दूसरे ने मुष्टिक को, भगवान को पल मात्र, क्षण मात्र लगता है, 2 मिनट में, 2 सेकंड में भगवान संहार कर देते हैं। और वैसे ही वो चारूर और मुष्टिक को मृत्यु के घाट उतार दिए। और जो क्रोध बढ़ा, भगवान ने देखा कंस कहाँ गए, ऊंचाई पे सिंहासन है। भगवान ने एक छलांग लगाई और जो ही छलांग लगाई, परमात्मा सीधे कंस के पास पहुंचे। कंस चिल्लाता है, रे चारूर मुष्टिक कहाँ मर गए सबके सब? बोले मामा वहीं गए जहां अब आप जाएंगे। और केसों को पकड़ करके जैसे ही धड़ाम से गिराया, कंस ने कहा छोड़। भगवान ने कहा क्या हुआ मामा, पीड़ा हो रही है? हाँ। बोले ऐसी ही पीड़ा हुई थी मेरी माँ देवकी को, जब तूने रथ से उसे ऐसे ही केस पकड़ करके गिराया था। जाके पग नहीं पटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। और आकाश तत्व, वायु तत्व को मानो पवित्र करते हुए 10 बार वहीं से घुमाते हुए और उतनी ही ऊंचाई से 11वीं बार धड़ाम से पृथ्वी पर पटका गए और 2 पल में कंस का प्राणांत हो गया।